क्या इस्लाम सिर्फ इबादतों का नाम है? नहीं, इस्लाम तो इंसानियत का सबसे बड़ा इनकलाब है, जो गरीब को इज्जत देता है, मजलूम को आवाज देता है और जालिम के सामने दीवार बन जाता है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। इस्लाम, गरीबों और मजलूमों का रहनुमा इस्लाम जब आया, दुनिया निहायत जुल्म व सितम से भरी हुई थी। गरीब, दबे कुचले, गुलाम और औरतें इंसानियत के हक से महरूम थे। अमीर लोग गरीबों को इंसान तक नहीं समझते थे। इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए था और कमजोरों को कोई पूछता नहीं था। ऐसे वक्त में इस्लाम एक रोशनी बनकर आया, जो हर जात, हर नस्ल और हर तबके को बराबरी का पैगाम देता है। हुजूर पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तालीमात पेश की, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सब इंसान बराबर हैं। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय परहेजगारी के। ये बात उस दौर में कहना एक इनकलाब से कम नहीं था। इस्लाम ने इंसाफ का ऐसा निजाम दिया कि गरीब भी बादशाह के खिलाफ अदालत में खड़ा हो सके। ज़कात का निजाम लाया गया ताकि मालदार लोग अपने माल का कुछ हिस्सा गरीबों में बांटे। इस्लाम में हर मुसलमान पर यह फर्ज है कि वो अपने भाई की मदद करे, खासकर अगर वो मजबूर और जरूरतमंद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खुद एक मिसाल थी। आपने गुलामों को आजाद किया, औरतों को हुकूक दिलवाए, यतीमों और मिस्कीनों को अपनाया। आपने हर उस इंसान के लिए आवाज उठाई जिसे समाज ने ठुकराया था। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु एक गुलाम थे, लेकिन इस्लाम ने उन्हें इतना ऊंचा मकाम दिया कि आज भी उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। इस्लाम की तालीमात ने न सिर्फ इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया, बल्कि मजहबी, माशी और समाजी इंसाफ का एक ऐसा मॉडल पेश किया जिसे अपनाकर दुनिया में अमन व सलामती कायम हो सकती है। इस्लाम कहता है, जिसने एक बेगुनाह को नाहकब मारा, गोया उसने पूरी इंसानियत को मारा, और जिसने एक जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। ऐसे उसूल इंसान को इंसान से जोड़ते हैं, नफरतें मिटाते हैं और मोहब्बत फैलाते हैं। इस्लाम का पैगाम है रहम, इंसाफ, बराबरी और अमन। इस्लाम ने मजलूमों को हौसला दिया, गरीबों को सहारा दिया और इंसाफ का इनकलाब लाकर दुनिया को बदला। इस्लाम ने यह भी सिखाया कि दुनिया की दौलत, रुतबा, खानदान या रंग से किसी इंसान की बड़ाई तय नहीं होती। इंसान की असली कीमत उसके किरदार, नेक काम और अल्लाह से उसके ताल्लुक में है। जो शख्स गरीब है मगर सच्चा है, मेहनती है, दूसरों का भला चाहता है, इस्लाम में वो बहुत बड़ा इंसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने आमाल से दिखाया कि किसी से बुरा सुलूक नहीं करना चाहिए, चाहे वो गैर मजहब का हो या गरीब हो। एक बार एक बूढ़ी औरत रोजाना आप पर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन एक दिन जब वो ना आई तो आप खुद पूछने गए कि बीमार तो नहीं है। इस सलूक ने उस औरत का दिल पलट दिया। ऐसा था इस्लाम का किरदार। इस्लामी हुकूमतों में भी अमन और इंसाफ की मिसालें मिलती हैं। खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रातों को भेस बदलकर शहर का दौरा करते थे ताकि जान सकें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक मर्तबा जब एक औरत चूल्हे पर पत्थर उबाल रही थी ताकि उसके बच्चे सोचें कि खाना पक रहा है, हजरत उमर खुद अपने कंधे पर आटा और खाने का सामान लेकर पहुंचे और उस औरत से माफी मांगी। इस्लाम का ये अमली निजाम ऐसा था जिसने मजलूमों को आवाज दी, गरीबों को इज्जत दिलाई और इंसाफ को हर कोने तक पहुंचाया। मस्जिदें इबादत के साथ साथ गरीबों के लिए पनाहगाह भी थीं। सफर में मुसाफिरों को ठहरने की जगह, भूखों को खाना और बीमारों को इलाज दिया जाता। इस्लाम का ये इनकलाब आज भी जिंदा है। अगर हम इसके उसूलों पर चले तो आज के दौर की नाइंसाफी, भुखमरी, जुल्म और नफरतें सब मिट सकती हैं। इस्लाम का मकसद सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि इंसानियत की भलाई है। हर मोमिन पर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ करे, गरीबों की मदद करे और अमन फैलाए। इस्लाम का पैगाम कागजों में नहीं, हमारे अमल में नजर आना चाहिए। इस्लाम की तालीमात में सिर्फ मुसलमानों की भलाई की बात नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई का जिक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि सारी कायनात का रब है। इसी तरह
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रहमतुल लिल आलमीन हैं, तमाम जहानों के लिए रहमत। इस्लाम ने ये बताया कि अगर किसी पड़ोसी को भूख लगी हो और आप पेट भर सो जाएं तो ईमान मुकम्मल नहीं। इस्लाम ने पड़ोसी के हक, मुसाफिर के हक, यतीम के हक, बीवी बच्चों के हक, यहाँ तक के जानवरों के हक भी बतलाए। एक मर्तबा सहाबी ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने उसे इस नेकी पर जन्नत अता फरमाई। सोचिए, जब एक जानवर के साथ रहम दिली इतनी बड़ी सवाब बन सकती है तो इंसानों के साथ भलाई कितनी अफजल होगी। इस्लाम में इंसाफ इतना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार हुक्म दिया कि इंसाफ करो, चाहे वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों न हो। यानी अगर सच और इंसाफ अपने नुकसान में भी हो तो भी उसे कायम करना है। किसी पर जुल्म करना, किसी का हक मारना, किसी को बेआवाज करना इस्लाम में सख्त मना है। इस्लाम कहता है कि जब तक समाज में मजलूम की आहें उठती रहेंगी वहां बरकत नहीं आएगी। आज भी अगर हम इस्लाम के उसूलों को अपनाएं, गरीब को हक दें, मजलूम का साथ दें, इंसाफ से पेश आएं और अमन को फैलाएं तो समाज से नफरतें मिट सकती हैं। इस्लाम का असल पैगाम यही है, हर इंसान को इज्जत दो, इंसाफ दो और अमन दो। इस्लाम एक इनकलाब है, जुल्म के खिलाफ, जालिम के खिलाफ और इंसाफ के हक में। ये इनकलाब किताबों तक महदूद नहीं बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चाई और इंसानियत से मोहब्बत करता है।